मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना, जन्म मनुष्य का मुश्किल पाना। बार बार नहीं ये मौका। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दया गरीबी दार दीनता, दया गरीबी दार दीनता। कर्म त्याग दे सब खोटा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। गुरु शरण हो नाम कमाले, गुरु शरण हो नाम कमाले। फिर नहीं से कोई टोटा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। शूरा हो सोए जंग जीत ले, शूरा हो सोए जंग जीत ले। अंत फिरेगा फिर रोता। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। दिल दरिया के मत बैठ किनारे, दिल दरिया के मत बैठ किनारे। गहरे पानी लगोता। मन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम
सोई अमर होता। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। सतगुरु तारा चंद के चरण कमल में, सतगुरु तारा चंद के चरण कमल में, कंवर मजे से जालोट्या। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। तन मन धन की बाजी लाले, मिलन राम का नहीं सोखा। मिलन राम का नहीं सोखा। मिलन राम का नहीं सोखा। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा। प्यारी साध संगत जियों, भाइयों बहनों, बच्चे बुज़ुर्ग, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। जैसा कि आपको विदित है, ये सत्संग भंडारा हजूर महाराज जी परम संत ताराचंद जी के अवतरण दिवस का हर वर्ष मनाते आए हैं। उस महान संत के इस अवतरण दिवस पर आप सबको बहुत बहुत सबको मंगल कामनाएं। उनका आशीर्वाद, उनकी मेहर और उनके आदेश और उपदेश हमें हमेशा रास्ता दिखाते रहें और किसी भी प्रकार की घटनाओं से, बाधाओं से हम विचलित ना होके उनके उपदेशों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। महापुरुषों का अवतरण दिवस संसार के भूले भटके जीवों को न सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए बल्कि उनके इस संसार से बंधन मुक्त करने के लिए आते हैं। आपने बहुधा देखा सुना होगा, संतों के आगे बंदी छोड़ लगाते हैं। बंदी छोड़ का मतलब है कि वो जीवों के बंधन कटवाने के लिए ही प्रकट होते हैं। बंधन किस चीज़ के हैं? इस जीव आत्मा को जो बंधन पड़े हुए हैं, हम स्वयं एक दूसरे को देखते हैं, सभी जहाँ बंधे हुए हैं वो इस बात के बारे में नहीं जानते। लेकिन संत जब प्रकट होते हैं तो जीवों को इनकी भूली हुई याद दिलाते हैं। आम कहावत में तो सब लोग कहते भी हैं, सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि ये जीव जब गर्भ में होता है नरक जैसा जीवन बिताता है, क्योंकि जिस पानी के
उस थैली में बंद होता है, उसी को खाता है, उसी में रहता है, उसी में अपना मल त्याग करता है, और उसमें रहते हुए इस जीव को पुरानी याद बनी रहती है। तो ये सोचता है मालिक, जन्म जन्मांतर से मैं गलती करता आया हूँ, लेकिन अब इंसान के चोले में मुझे इस नरक से बाहर निकालो। बाहर निकलने के बाद मैं आपको याद करूँगा, आपकी भक्ति करके मैं इस काल और माया के देश से आज़ाद हो जाऊँगा। लेकिन अपने आप में इस जीव को आज़ादी का ना कोई सलीका है, ना कोई तरीका है, और ना ही कोई ऐसा साधन है कि ये अपने आप इस जन्म मरण के बंधन से छूट सके। परंतु संत जानते हैं, वो भूत भविष्य और वर्तमान के सब कुछ जानते इसलिए हैं कि सत्य पुरुष ने उनको इसी काम के लिए भेजा गया है। चाहे आप किसी भी देश में जो भी महापुरुष आए, उनके जीवन की घटनाओं को देखोगे तो उन्होंने तो स्वयं भी परोक्ष रूप से या अप्रोक्ष रूप से सीधा तो नहीं कहा, क्योंकि संत कभी अपनी मान बढ़ाई नहीं कराते, लेकिन फिर भी वो बात को गुप्त रूप से कह भी जाते हैं, जिसकी विवेक की आँख खुली होती है। जो इसे रूहानी रास्ते पे चलने वाले होते हैं, उनकी बात को भी पहचान लेते हैं, वाणी को भी पकड़ लेते हैं, और उसका जो संदेश होता है उसके बारे में भली भांति ये जान लेते हैं कि उनका इशारा किस तरफ है। चाहे वो कोई भी हो, मोहम्मद साहब आया तो उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर हूँ और खुदा का संदेश लेके आया। ईसा मसीह दुनिया में आया तो उसने भी कहा कि आई एम द सन ऑफ द गॉड। वह एक ही बात है कि मैं परमात्मा का पुत्र हूँ। सभी परमात्मा की पुत्र, वो अलग थोड़ा है, लेकिन संदेश ये दिया कि मैं जिस मिशन को लेके आया हूँ, परमात्मा का पुत्र मुझे भेजा है। ये जीव अपने आप नहीं जानता है। इसी प्रकार से हमारे देश में तो गिनती नहीं है, कितने संत आए, सब संतों ने ये बात प्रगट रूप में जीवों को खोल के समझा क्या बता दी, और जो उनके संग लग के चले उनको इस भवसागर से पार कर दिया। इस संसार रूपी सागर से नाम की नौका, अब नाम क्या है? नाम वो मंत्र है, वो तरीका है भक्ति करने का, जिसको करने से जीव के बुरे कर्म छूटते हैं, पुण्य कर्म बढ़ते हैं, जिनके कारण परोपकार, परहित और सेवा, प्रेम और बंदगी सीखता है। कहने को तो सभी लोग कह भी देते हैं कि मैं कुछ बुरा नहीं करता, मेरे अंदर कोई ऐब नहीं है, लेकिन मुझे भक्ति करने की ज़रूरत क्या है? अरे ज़रूरत तो नहीं है, सब चीज़ों को चाहे जानता भी क्यों हो, लेकिन जब तक तुझे कोई तरीका ही नहीं है, एक आदमी ज्ञानी कितना भी हो, जब तक उसको उस व्यवसाय की उसके पास डिग्री नहीं है तो वो उस चीज़ के योग्य नहीं है। कानून की पढ़ाई करने वाला ही कानून की लड़ाई लड़ सकता है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला इंजीनियरिंग की ही बात जानता है। शिक्षक शिक्षा की बातें ही पढ़ा के उनको समझा सकता है। किसान अपने खेती की बातों को हम नहीं जानते, वो बात अपने काम की, कृषि संबंधी जो भी बातें, क्योंकि वो उनके भेदी हैं, उनके पास जो अनुभव है उससे वो सब समझते हैं। इसलिए जब तक संतों से वो रास्ता नहीं लिया जाता, नाम की दीक्षा नहीं ली जाती, तब तक वो अंधेरे में कहाँ घूमेगा। इसीलिए कहते गुरु से ज्ञान ले लिया, सतगुरु ने ज्ञान दे दिया। ज्ञान है क्या? कहते कि सतगुरु मिले तो अंधकार मिट गया। अंधकार है क्या? अज्ञान है, नासमझी है, अनजानपना है। और उस नासमझी अनजानपने में, अज्ञानपने में जो कर्म करते हैं, उस कर्म का जो कर्म फल बनता है वो क्योंकि सही नहीं है कर्म, उसका बुरा बनता है। लेकिन संत सतगुरु ये समझा देते हैं कि किस कर्म के करने से दुनिया में जाहिर है पुण्य कर्म करते हो, दूसरे का हित करते हो, किसी की सेवा स्वरूपा करते हो, कि ठीक है उनका नतीजा अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छी बात है।
दान पुण्य करने से, नेक कर्म करने से आपको स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएंगे, अगला जन्म इंसान का भी मिल जाएगा, लेकिन मुक्ति का रास्ता गुरु के बिना नहीं है। अब जिनके अवतरण दिवस पे हम यहाँ पधारे हैं, हजूर परम संत ताराचंद जी महाराज अनपढ़ थे, स्कूल नहीं गए, यहाँ विद्या का कोई नहीं, विद्या को तो संतों ने अविद्या कहा है, अज्ञान कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञान है उसको जानने के लिए इस दुनियावी विद्या की जरूरत नहीं पड़ती, उसको तो रूहानी ज्ञान की ज़रूरत है। और रूहानी ज्ञान किस चीज़ से होगा? मन की एकाग्रता से, बुराइयों को त्याग के और अपने दिल को अपने अंतर में। अब छोटी सी बात सही तो नहीं है, लेकिन महापुरुषों ने सब ने ये कहा, कहाँ ढूंढते फिरते हो? जिस चीज़ की तलाश है, जिसको ढूंढते हो, वो तुम्हारे अंतर में है। कबीर साहब ने सीधी कही, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हम ढूंढते हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, कंदराओं में, गुफाओं में, जप में, तप में, यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में, मंत्रों में। अच्छी बात है, लौकिक भक्ति है, वो मान बढ़ाई मिलेगी आपको। फलाना आदमी दान करता है, वो आदमी क्षेत्र खोल दिए, उसने गरीबों की ये की, बहुत अच्छी बात है। ये जो आदमी वो नहीं करता तो कम से कम दुनियावी काम जो करता है वो भी कोई कम नहीं है। वो नामवरी भी पाता है, उसकी मन की शुद्धि भी होती है, और नेक कर्म करने से उसका नेक फल भी उसको प्राप्त होता है। लेकिन उस नाम की खूबी को कौन पहचानता है? उस नाम के बिना अब ये जिस तरह से वाणी थी कि लाग्या रहिए प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। लाग्या रहने का मतलब कि अगर सच्चाई के रास्ते की ओर चलोगे, उस पर कदम तुमने रख दिया, तो उसमें चाहे लाख बाधाएं आए, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, विचलित नहीं होना। नेक रास्ते पर चलते हो तो चलते रहना चाहिए। अनेक प्रकार की संसारी बाधाएं तुम्हें परेशान करेंगी, रोकने का प्रयास करेंगी, क्योंकि जगत भगत का बैर है, ज्यों केड़ा बड़बेर, वो हाल है वो चीर देर साहिब करे नमेट। जगत और भगत का बैर है। बेरी के पास में अगर केड़े को हमने बो दिया है, खड़ा कर दिया है, तो उसकी समझो कि अच्छा नहीं किया। वो तो हमें पहले ही सोचना चाहिए कि बेरी के पास में केड़ा नहीं बोना चाहिए, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव से हिलेगा, हवा के कारण हिलेगा, लेकिन वो बेरी भी तो अपने स्वभाव से उसको चीर देगी। इसलिए नेकी का रास्ता जो है उसके अंदर बाधाएं तो आएंगी, लेकिन उसमें इंसान विवेकशील है, बुद्धिमान है, वहाँ गुरु के ज्ञान की जरूरत पड़ती है। अब अगर हम संसारी आदमी हैं तो हम कांटे का जवाब कांटे से देना चाहते हैं, बुराई का जवाब बुराई से देना चाहते हैं, लड़ाई का लड़ाई से, गाली का गाली से। और उससे होता क्या है? बुराई से बुराई बढ़ती चली जाती है। एक इंसान बुरा करता है, दूसरा इंसान उस बुराई के बदले में उसका बुरा करता है। अब भला कौन हुआ? दोनों ही एक जैसे हैं उनमें। लेकिन संतों की ये शिक्षा है कि जो तो को कांटा बोए तू बो वाको फूल, तेरे तुझको फूल मिलेंगे, वाको है त्रिशूल। तू जो दूसरे के लिए बुरा करेगा तो बहुत बुरी बात है, लेकिन जो तेरे को कांटे बोते हैं तुम बुरा मत कर। क्यों ना कर? क्यों तेरा कर्म तूने अच्छा किया, फूल बोए, उसने कांटे बोए हैं। कांटे का परिणाम कांटा होगा, दुख होगा, लेकिन फूल का परिणाम फूल होगा। और कर्म का फल एक नहीं, हजारों रूप में पैदा होके उसको वो उसके पास पहुंचेगा। हजूर महाराज की अगर बात देखोगे, बचपन से लगन थी। जैसे कही ने कि परमात्मा संदेश दे के भेजता है, वो अपना मिशन लेके आते हैं, उनको संसारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन संत ऐसी जगह में प्रकट होते हैं जहाँ पाप कर्म ज़्यादा होते हों, जहाँ अज्ञान ज़्यादा हो, जहाँ लोगों को समझ नहीं हो। हमारे देश में तो अब कुछ दिनों से ये 40-50 साल के बाद जागृति आई है, नहीं तो हम तो दास रहे थे, पशुओं जैसा जीवन था हमारा। ना शिक्षा थी, ना कोई हमारा अच्छा खाना पीना था, ना कोई सोना बैठना उठना था, ना कोई घर मकान थे। सब प्रकार की तकलीफ थी, रोजी रोटी की हमें कोई शुद्ध नहीं थी। जो मिलता था
उसी से पेट भरते थे। आज ज़माना क्या है, आज हर चीज़ सुलभ है हमारे लिए। तो उस ज़माने में ये बात संत ऐसी जगह में प्रकट होके और भक्ति रूपी पौधा जो बोते हैं और उसके लिए ये उसका भविष्य देखते हैं कि इसमें अच्छे फल लगेंगे, ये हम थोड़े समझ सकते हैं। राधा स्वामी नाम बहुत नया नाम था, कोई जानता भी नहीं था राधा स्वामी है क्या। लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। अनेकों नाम दुनिया में चले, संत प्रकट होते हैं उनके नाम से ही चलते हैं। कबीर साहब आए तो कबीर पंथ चला, नानक साहब आए तो सिख धर्म चला, और ये दूसरे जितने भी पंथ, दादू पलटू नानक, इनके नाम से ही, क्योंकि उन्होंने जो उपदेश संदेश दिया उसी नाम से वो मज़हब चल पड़े और उनके नाम से चलते हैं। तो संत जो आते हैं उनका मिशन तो एक ही होता है कि कोई संत नहीं कहता बुरे रास्ते पे चलो, कोई नहीं कहता ईर्ष्या करो, कोई नहीं कहता निंदा बुराई करो। सब संतों का है कि जो इंसान अपना कमा के खाता है, नेक कर्म करता है, बूढ़े बुजुर्ग इज्जत, माँ बाप की सेवा और इज्जत कदर करता है, जबान से जो मीठा बोलता है, शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। इसमें से एक बात भी हमारे शास्त्रों में सत सनातन धर्म जिसको कहते हो, हमारे ग्रंथों को पढ़ के देखिए, चाहे उनकी भाषा संस्कृत होगी, श्लोक उनके दूसरे हो सकते हैं, लेकिन किसी में भी इनके विरुद्ध नहीं लिखा। सब की सब ये बातें लिखी हैं कि जो शुभ और नेक कर्म करता है वो इंसान के जीवन को संवारता है, अच्छा बनाता है। और इसीलिए कही कि मन वचन और कर्म से इंसान शुद्ध और पवित्र हो जाए। और उसमें क्या है, मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐसी रहनी जो रहे वही शब्द रस ले। शब्द रस से क्या है, उस भक्ति का आनंद वही ले सकता है जो मन वचन और कर्म से पवित्र हो जाए। मन में हमेशा उस मालिक का नाम याद रखो या नेक विचार रखो, अच्छा करने का संकल्प उस मन में उठाओ, नहीं तो मन ही तो सब संकल्प विकल्प उठाता है। इसी में बुराई और भलाई दोनों चीज़ निपजते पैदा होते हैं। इसी में दुश्मन और मित्र इसी में हैं, इसी में प्यार और ईर्ष्या भी इसी में समाई हुई है। लेकिन जिस चीज़ को भी हम उभार लेते हैं वही चीज़ प्रकट होके हमारे कर्म का रूप धारण करती है, और कर्म का रूप धारण करके वही कर्म फल बन जाता है। जो कर्म फल बन जाता है उस कर्म से बच नहीं पाते, भोगना ही पड़ता है। जिसने जो कर्म किया, कितने जन्म बीत जाओ, वक्त बीत जाएंगे, लेकिन कर्म फल उसका पीछा नहीं छोड़ता। जिस प्रकार से बैंक में आपका खाता ब्रॉड फॉरवर्ड होता रहता है ना, इसी प्रकार से आपका कर्म फल भी ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाता है। चाहे किसी योनि में भी जाओ, ये इंसान की योनि में इससे पहले कितने जन्म हमारे हुए होंगे याद नहीं है। क्यों नहीं याद? राधा स्वामी मत में स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट करके लिखा है कि इस जीव को पिछले जन्म याद नहीं रहेंगे। जब सत्य पुरुष की भक्ति करके काल महाराज ने उनसे वरदान प्राप्त किया तो उन्होंने 4 वरदान मांग लिए थे। पहला ये था कि इन जो भी जीव को जिस योनि में भेजो उसी में खुश रहेगा वो। अब जिस योनि में जीव जाता है, चाहे सुअर की है, सांप की है, गधे की है, कुत्ते की है, कीड़े मकोड़े की है, उसी में खुश रहता है। उसको तुम मरने के लिए दौड़ो, वो पीछा छुटाता, मरना नहीं चाहता। लेकिन जीवन देखो कि चाहे भिष्ठा करके पेट भरता है अपना वो, लेकिन उस योनि को छोड़ना नहीं चाहता। तो इससे सिद्ध हुआ कि जिस योनि में जीव भेजा जाता उसी में मस्त रहता है। नंबर 2, किसी भी जीव को अपना पिछला जीवन याद नहीं रहता। यदा कदा कई काफ़ी घटनाएं अखबारों में, टीवी में हमें सुनने को मिलती हैं कि फलां गांव में कोई लड़का था, कोई लड़की पिछले जन्म की बात बताती है, एक आधी सिद्ध हो भी जाती होगी, पता नहीं, हमने कोई देखा तो नहीं ऐसा। एक आध ऐसा मिला भी तो उससे पूछने की कोशिश करी, वो सही जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हम ये नहीं कहते नहीं होगा, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्रकृति में। वो मालिक की जो रजा हो वो कुछ का कुछ कर सकता है। लेकिन इस जीव के लिए बहुतायत ये है कि इसको कुछ भी याद नहीं रहता, मेरी पिछली योनि क्यों थी। अगर उसको ये याद हो तो कोई भी आदमी इस दुनिया में आके खोटा और मंदा कर्म नहीं करेगा। तीसरा वचन ये ले लिया था कि संत किसी को भी जीव को अपने पास बुला के और उनको नाम भक्ति या उपदेश या शिक्षा ना दे।
क्योंकि अगर तुम किसी को बुला के फोर्सिबली बलपूर्वक कोई चीज़ उसको देना चाहते हो, ये इंसान की कमी है, वो सोचेगा इसका क्या हित है इसमें, ये मुझे क्यों कहता है ऐसा। वो ये नहीं सोचता कि तेरा हित करता है, क्योंकि इंसान खुद बेईमान है। इसको खुद के जिसके दिल में ईमान नहीं है, सच्चाई नहीं है, विश्वास नहीं है, तो दूसरे पर यकीन नहीं करेगा। वो फिर भी ये सोचेगा। एक कहावत है, अगर बरसात है, वहाँ बरसात में एक आदमी छाता लिए खड़ा है, दूसरा आदमी भीगता है, तो वो उसको भीगने वाले को अगर ये कह दे कि आजा छाते के नीचे आजा, तो वो उससे ये कहता क्या देगा अगर छाते के नीचे आ गया तो मैं। उसको ये नहीं कि तुझे भीगने से बचाता है, फिर भी वो अपना लालच और स्वार्थ कहता है। लेकिन क्यों है ऐसी बात कि ये इंसान के अंदर उस काल महाराज ने उसकी बुद्धि पर बैठ के उनमें ये चीज़ें भर दी गई हैं। माया अपना जाल फैलाती है, काल अपना काम करता है, और उन दोनों के मेल से ये जीव भटकता है। ये माया के पीछे भागता है, धन दौलत के पीछे भागता है। इसमें हर प्रकार की जितनी भी अभिमान की बातें हैं, सब की सब इसमें मिल जाती हैं। लेकिन एक इंसान को जब नेकी करने में जो मज़ा आ जाता है, तो वो अपना सब कुछ दान कर देता है। दान कि कैसे कैसे राजे महाराजाओं की कहानी सुनो, उन्होंने दान की आदत पड़ी, दान किया, परोपकार की आदत पड़ी, परोपकार किया, उन्होंने सब कुछ दे दिया और उन्होंने परवाह नहीं की अपनी। लेकिन ये मालिक की मर्जी है, ऐसी परीक्षाएं भी ली जाती हैं। वो परीक्षाएं ये हैं कि सही रास्ते पे चलते हुए वो ऐसे विघ्न जानबूझ के पैदा करते हैं कि वो अपने रास्ते पे कितना कच्चा है, कितना पक्का है। ये दुनियादारी का खेल है और इसमें ऐसी बातें होती रहती हैं। तो महाराजों की बात जो मैंने बताई, छोटी सी 5 साल की उम्र से तन पर कपड़ा नहीं था, रोटी खाने को नहीं थी, और उस वक्त में जो प्रभु की भक्ति का, राम का नाम लेना भी बड़ी कठिन बात थी। लेकिन उनके पिताजी भी नहीं चाहते थे वो इस रास्ते पे चलें, और दुनियादारी की तो बात छोड़िए। तो ये भक्ति का मार्ग तो ऐसा है, घर वाले भी उसको भटकाने का प्रयास करते हैं। इसीलिए वाणी में जो कही, लागे रहिए मेरा प्रेमी भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। अगर तुम उनके कहने से भटक जाते हो तो कभी भी फिर उस रास्ते पे नहीं आ पाओगे। लेकिन अगर तुमने समझ लिया है कि ये काल का खेल है, ये मेरी परीक्षा है, या मेरे रास्ते में ये बाधा और अड़चनें इसलिए आती हैं कि मुझे ये परखना चाहती है मैं कितना पक्का हूँ, कितना कच्चा हूँ, जो उन बातों को समझ जाता है वो भटकता नहीं है। उसको दुख भी उठाने पड़ेंगे, कष्ट भी उठाने पड़ेंगे। संतों का जीवन देखो, ये कोई बड़ी बात नहीं। 3-3, 4-4 दिन तक भूखे रह जाते थे, जंगल के फल फूल खा के गुजारा करते थे, ज़्यादा राम का नाम भक्ति नहीं जानते थे, घूमते रहे। जवान उम्र होगी, एक चादर सिर्फ तन पे रखते थे, भगत कहते थे छोटी उम्र से ही। लेकिन उनको ये पता था, सत्संगों में जाने से पता लगा कि जब तक संतों की शरण नहीं ली जाएगी कल्याण नहीं हो सकता। चाहे मैं कितने ही सत्संगों में जाओ, कितने लोग मुझे भगत कहो, कितने में व्रत रखो, कितना मैं तप करो, कितनी साधना करो, बिना नाम की क्या साधना है। एक किसान आदमी बैल हल ट्रैक्टर नहीं है, खेत में जाके खड़ा हो जाए, क्या करेगा खेत में। तो नाम वो औजार है जिसके सहारे पे चल के प्रभु के दर्शन पा सकते हैं, उनकी मेहर और उनकी दया के पात्र बन सकते हैं। वो सच्ची प्रार्थना है जो हमारे मन को उस ओर लेके जाती है, दुनियादारी की तरफ से हटा के और सच्चाई की तरफ हमें अग्रसर करती है। वो नाम है। तो उसके लिए उसे नाम की तलाश में घूमें। आज हमारा भाग्य देखिए, मैं अभी कहूँगा थोड़ी देर में कि नाम वाले आ जाओ, आप सब आ जाओगे। वो नाम, उस नाम के लिए पैदल 30-30, 40-40 कोस, कभी सिरसा गए, कभी आगरा गए, कहीं दिल्ली गए, कहीं और जहाँ भी नाम सुना कि वहाँ महात्मा हैं, वहाँ संत हैं, उनके पास जाओ। लेकिन जहाँ जीव का अधिकार होता है वहीं जाता है। अनेकों जगह गए, उनको नाम नहीं मिला। कहीं संतों ने कह दिया कि नहीं, अभी नाम के योग्य नहीं है। किसी ने कह दिया कि तू तो अवधूत लगता है, तू भक्ति के रास्ते पे नहीं आ सकता, क्योंकि साधु भेष में रह लिया, मस्त है, मस्ती के रास्ते पे चलता है।
लेकिन आखिर में जब मस्ताना जी के पास गए सरसा में, 2 दिन बैठे रहे उनकी मिलने की तलाश में, 2 दिन भूखे प्यासे। किसी ने पूछा कि रोटी, बोला रोटी तो खा के आया था। ये नहीं पूछा किसी ने कब खा के आया था। यहाँ से पैदल जाने में कोई 1-2 घंटे का रास्ता नहीं था, 2-3 दिन खाना खाए हो गए थे। ये नहीं कहा उसने भी कि खाना खाओ, ये नाम इतना सस्ता नहीं है। लेकिन ये तो अब जमाने की बात है, टाइम की बात है, टाइम के अनुसार चीज़ें बदलती हैं। उन्होंने कहा कि आपका नाम का अधिकार तो जोई में राम सिंह मास्टर अरमान साहब हैं, उनके पास है, वहाँ जाइए। और जोई में जब आए तो राम सिंह अरमान अपने दादा गुरु उनके पास बोले कि भगत एक बार पहले भी आया था, मैंने तुझे कहा था कि तू इस तरह से घूम फिर लिया, नाम में तेरा मन लगना बड़ा कठिन है। कहने लगे जी कि मेरा अधिकार आपके पास है। जब जिद की तो नाम दिया। नाम देने के बाद जब नाम भक्ति शुरू की, महाराज जी ने उस नाम की साधना में ध्यान किया, अभ्यास किया, नाम का सिमरण किया। और उसको करके जब अरमान साहब ने उनको परख लिया कि सही है, फिर उन्होंने बताया कि मुझे ये नहीं पता था कि गुरु की रजा और मौज क्या होती है। मैं जब लाहौर में, कहने का मतलब अरमान साहब कि लाहौर में महर्षि शिवरतलाल से जब दीक्षा लेने गया तो उन्होंने मुझे कह दिया था कि जाओ हरियाणा में तुम राधा स्वामी नाम का प्रचार करो। मैं कहने लगा जी मैं क्या प्रचार करूँगा, वहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, क्या प्रचार करूँगा। कहने लगे तुझे ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी शक्ति आएगी, मौज होगी और वो अपना काम करेगी। तुझे कहने लगे भगत अब मुझे पता लग गया कि वो मौज कैसे आई है। संत जो ताकत देते हैं वो तो अरंड को चंदन बना देते हैं, सीख को सहतीर बना देते हैं, कुर्डी को महल बना देते हैं, वो गरीब को गद्दी पर बैठा देते हैं, राजा को मिट्टी में मिला देते हैं। जब रजा उस मेहर मालिक की जब फिरती है तो क्या नहीं हो सकता, वो सब कुछ कर सकते हैं। कहने लगे उसके बाद जो उन्होंने काम किया तो लोगों ने बड़े ताने, अलग अलग मतों ने कितने उनके साथ अलग अलग, जितने कोई धर्म था, कोई संस्था थी, कोई दूसरे बराबर में दूसरे मत के प्रचारक मानने वाले थे, उन्होंने कहा ये तो नाम नहीं, ये तो बस गलत प्रचार करते हैं। राधा स्वामी नाम एक स्त्री और आदमी का नाम है, ये भगवान का नाम थोड़ा है, इससे अच्छा राम राम कह लेता, इससे अच्छा तो हरे राम हरे कृष्णा कह लेता, इससे अच्छा ओम शांति कह लेता, इससे अच्छा सतनाम कह लेता, वाहे गुरु कह लेता। वो नाम थे, ये राधा स्वामी नाम कहाँ से आ गया, ये परमात्मा का नाम है ही नहीं। लेकिन सच्चे मन से जब वो लगे और उन्होंने उस नाम की कमाई की, प्रकट हो गई वो अपने आप। क्यों प्रकट? सच्चे हो के जिस काम में लगोगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको रोक दे। इंसान के अंदर वो शक्ति है जो परमात्मा में है, इसलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। लेकिन सच्चे होके नहीं लगते हम, या तो थोड़ी सी बात आती है छोड़ छाड़ के भाग लेते हैं, या हमारा मन वैसे ही विचलित रहता है, संसारी पदार्थों की ओर मन भगा देता है, किसी को लोभ को, किसी को लालच में, किसी को स्वार्थ में, किसी को निंदा में, किसी को बुराई में बहक जाते हैं हम। मन बढ़ाई के लिए पता नहीं क्या का क्या कर लेते हैं। भक्ति कहाँ है? भक्ति अगर करते तो इतने लोग भक्ति करेंगे, मैं कहता हूँ दुनिया संवर जाएगी, लेकिन नहीं है भक्ति। हम भी क्या करते हैं, सुनते हैं, बड़े कुछ देर के लिए सुनेंगे, बाहर निकलने के बाद सब भूल जाएंगे। अगर जो विचार जो मन अब है अगर यही रखा जाए और हम ये संदेश लेके जाए, एक आदमी भी अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे इंसान को सुधार दे, तो मैं कहता हूँ आप तो साल में कई हज़ारों को सुधार दोगे। लेकिन क्यों नहीं सुधरते? क्योंकि आप नहीं सुधरे। क्यों नहीं सुधरे? क्योंकि आप नहीं सुधरे। आपको देख के वो कहते हैं कि तुम सत्संग में जाके आप सुधरे क्या? हम झूठ नहीं छोड़ते, अमीर शाह नहीं छोड़ते, हम झगड़ा लड़ाई नहीं छोड़ते। हमें जो संदेश दिया जाता है, सेवा नहीं करते, माँ बाप को ठोकर मारते हो, भाई भाई का झगड़ा है, गला काटते हो भाई भाई का, सास बहू का झगड़ा रहता है घरों में, लड़कियों और बच्चों को सही शिक्षा हम नहीं दे पाते। माँ बाप की कमी है, क्यों नहीं देते सही शिक्षा उनको? कहाँ उनको संस्कार देते हैं? उनकी इच्छाएं पूरी करने में लगे रहते हैं। मैं कहता हूँ बच्चों की इच्छाएं पूरी ना करो, ज़रूरत को पूरी कीजिए।
उनकी ज़रूरत है, उन ज़रूरतों को पूरा करो, इच्छा पूरी ना करो। अगर इच्छा पूरी करोगे तो बच्चे बिगड़ते चले जाएंगे। आज नशे की प्रवृत्ति है, क्यों फैल गई है? अगर संतों के संदेश, संतों की शिक्षा इनको याद दिलाई जाए, दी जाए, तो ये बच्चे, हमारे देश में तो 4 बजे उठ के मंदिरों में घड़ियाल बजते थे, आरतियाँ उतरती थी और सारा का सारे, हाँ कहीं भी शहर गांव बस्ती होती थी वहाँ प्रभु के नाम की गुंजार होती थी। आज तो फिल्मी गाने चलते हैं। इन अखबारों ने, टीवी ने, फ़ोनों ने बर्बाद करके रख दिया सब कुछ। लेकिन कहोगे दुश्मन बन जाएंगे, बोलने वाले के ही खिलाफ हो जाएंगे। इस तरह से बड़ी परीक्षा देनी पड़ती है, आसान काम नहीं है। फिर भी क्या बहे जा रहे हैं हम। स्वामी जी महाराज ने लिखा, देखो सब जगजात बया, देख देख गतिया जग की, बार बार मैं वर्ण कहा, चारों जुग 84 भोगी, अति दुख पाया नरक रहा। देखो सब जगजात बया, सब जग बया जा रहा है। संतों ने क्या संदेश दिया? कहते हैं कि दुनियादारी के काम करते हुए नेक काम करो, लेकिन नेक काम करते हुए आप दुनिया में सुखी जीवन जियोगे। जिस घर में प्यार प्रेम है, शांति है, आपस में मेल जोल है, तुम कोई भी काम करोगे उसमें लाभ ही लाभ होगा। अगर तुम घरों में लड़ाई झगड़ा रखते हो, एक दूसरे की इज्जत कदर नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग की बातें नहीं सुनते और वचन से मीठे नहीं हो, कुछ का कुछ बोल देते हो, जहाँ बड़ों को सम्मान और इज्जत नहीं दिया जाता, तो फिर यूँ समझो कि उस घर में तो नरक के समान हो जाता है। इसलिए जहाँ सुमति वहाँ सुख नाना, जहाँ कुमति वहाँ दुख विधाना। जहाँ सुमति है वहाँ नाना प्रकार के सुख हैं, जहाँ दुर्बुद्धि और गलत काम होते हैं, बुराइयाँ होती हैं, जहाँ निंदा चुगली होती है, बच्चे अपने आप बिगड़ जाएंगे। वो तो नरक जैसा वासा है उन घरों में। बच्चों के सामने तो हमें घर की बात ही नहीं करनी चाहिए, उनको तो अच्छी बातें बतानी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय उनका होगा। लेकिन आज अगर उनको हम अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, हमारे देश को दुनिया की दृष्टि में लोग ये कहते थे कि अगर परमात्मा के दर्शन करना चाहते हो तो हिंदुस्तान में जाओ, साक्षात दर्शन होते हैं। यहाँ लोगों का इतना विश्वास प्रभु में था, यहाँ आंखें बंद करके बैठ जाते थे कि जो करेगा परमात्मा करेगा। मोहम्मद गौरी और गजनी जैसे बादशाहों ने यहाँ आके आक्रमण किया, मंदिरों को तोड़ा। उन मंदिरों में ऐसी ऐसी मूर्तियाँ लगी थी, लेकिन वहाँ भी जो पंडित पुजारी और भगत लोग बैठे होते थे, उन्होंने झगड़ा नहीं किया, उनको आने दिया कि जाओ मंदिरों में। लूट खसोट की, हीरे जवाहरातों से भरे हुए थे, लूट के ले गए, मूर्तियों को तोड़ दिया। लेकिन वो क्या, आंखें बंद करके बैठे रहे कि परमात्मा इनको सजा देगा। हिंदुस्तान का कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन वो लुटेरे पाखंडी कहाँ गए? ये पाप कपट का खेल थोड़े दिन का चलता है। मन में अगर आदमी धैर्य शांति रखता है और देखता है तो निश्चित रूप से अंत भलाई का भला होता है और बुराई का बुराई होगा, और वो एक नहीं अनेकों रूप में प्रकट होकर उसको बर्बाद कर देगी। इसलिए जो नाम है, हम वही शिक्षा, मेरे पास भी कोई नया शब्द नहीं है। मैं अपने गुरु का उपदेश, उन द्वारा दी गई शिक्षा, अनपढ़ होते हुए उन्होंने वाणी लिखी, मैं कहता हूँ कि कमाल कर दिया। ऐसी ऐसी बातें उन्होंने लिखी कि अगर हम अपने जीवन में उनमें से 2-4 बातें भी अपना लें तो ही हमारा जीवन संवर जाएगा। अरे भक्ति ना करो, तुलसीदास जी ने तो ये कही, रे नर भला ना कर सके, बुरे पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल खाए खा। अगर तुम किसी का भला नहीं कर सकते तो बुराई के रास्ते पे तो ना जाओ, क्योंकि अगर अमृत फल नहीं चख सकते, तुम्हारे भाग में नहीं है, तो कम से कम तुम जहर का फल भी खा के क्यों अपने जीवन को बर्बाद करते हो। तो कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने, एक 4 लाइन में लिखी कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है, अपना मतलब निकल गया फिर लगता सबको खारी है, क्यों आया था क्या करना था ये भी बात विचारी है, तारा संद्र है चोरों के संग उसकी क्या साहूकारी है। कितनी कमाल की बात कही है कि जो इंसान संगति अच्छी नहीं करता, चोरों के संग रहता, उसकी क्या साहूकारी, क्या भलाई, क्या बड़ाई है, क्या महानता है उसकी। क्या कह दिया, भाई बंद और कुटुंब कबीला, ये सब ने कहा है, सब मतलब के हैं, मतलब नहीं।
जिससे मतलब नहीं निकलता उसको ठोकर मार के घर से बाहर निकाल देते हैं। जब तक तुम्हारा शरीर चलता है तब तक अच्छा है। माँ बाप भी इतने अच्छे लगते हैं जब तक तुम्हारा काम करते हैं। गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा, मात पिता भी प्यारे इतना धंधा पीट सारा। काम कर्म से हुए निकम्मे पुत्र दे झलकारा, कोई नहीं गरज है, गरज दीवानी है। गरज है तो आदमी गधे को भी बाप कहता है, गरज नहीं पूरी होती तो उसका भाई भी उसका दुश्मन है। तो भाई बंधु कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। क्या तुम बड़े कुटुंब परिवार को देख के खुश होते हो कि मेरा है? तुम्हारा जिस दिन मतलब पूरा हो जाएगा ना, मैं अभी सुबह सुबह आज एक बात चली हुई थी जब मुझे याद आ गई। मैंने कहा कि आदमी की जब ज़रूरत तो पूरी हो जाती है तो सबसे पहले उसको आदमी दुख देता है जिसने ज़्यादा मदद की। अंधे आदमी को अगर आँख मिल जाती है ना तो सबसे पहले उसे छड़ी को, उस लकड़ी को दूर फेंकता है जिसने सारी ज़िंदगी उसको रास्ता दिखाया और उसका साथ दिया। इंसान की भी ये हालत है, जो जिस तरह जिसका हित करता है सबसे पहले वो उसको दुश्मन बनाएगा। जब उसका मतलब पूरा हो जाएगा तो सबसे पहले उसी का जो उसका हित करता है, भलाई करता है। ये इंसान की कमी है। अगर इंसान दूसरे के हित को ना भूले, हमारे देश की सभ्यता थी, मैं खुल के कहा करता हूँ, 3 बातों को जो लजा देता है, गुरु से नाम लेके जो गुरु को गालियाँ दिलाता है, उनकी शिक्षा और उपदेश के अनुसार काम नहीं करता, उस शिष्य निकम्मा है। उसका पाप कभी नहीं मिट सकता। जो माँ का दूध पी के अपनी माँ को कष्ट और दुख देता है, उस जैसा दूध लजाने वाला और दुष्ट आदमी कोई नहीं हो सकता। और किसी का नमक खा के इंसान जो नमक हरामी करता है, उस जैसा दुष्ट भी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये 3 ऐसे हराम हैं, गुरु हराम, नमक हराम और दूध हराम। इन चीज़ों से इंसान को सोचना चाहिए। ये हमारे देश का एक कितना बड़ा सिद्धांत था कि जिसका नमक खा लेते थे चाहे प्राण जाते उसके नमक हरामी नहीं करता था। आज तो चाहे उसको तुम जिंदगी दे दो तो भी वो तुम्हारी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए कही कि भाई बंद और कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी है। अपना मतलब लेकर गया फिर लगता सबको खारी है। जिस तरह जब तक बैल चले हड़िए में तब लग डालने चारा, बूढ़ा हो गया नाथ कांडी घर घर लाठे खारा, गरज बिना कोई नहीं प्यारा, मतलब के बिना कोई नहीं प्यारा। मतलब के बिना प्यारा नहीं है। बैल बेचारा पूरी जिंदगी हड़ चलाता है, पेट भरता है तुम्हारा, कोई तकलीफ नहीं देता। कितना वजन डाल के उसके कंधे पर रख दो, इनकार नहीं करता, बैठ जाता है, हिम्मत नहीं है, बोल नहीं सकता। पूरी जिंदगी तुम्हारी मदद करता है। बूढ़े होने पे उसकी नाथ निकाल कर उसको निकाल देते हैं घर से, जाओ कहीं भी। क्या बीतती है उसके साथ में। जिस इंसान के दिल में दया धर्म नहीं है, क्या भक्ति खाक करेगा वो। इसलिए भगत बनने से पहले इंसान बनो, इंसानियत को मानो, रूहानियत के रास्ते पे उसके बाद में चल पाओगे। रूहानियत तो बहुत ऊंची चीज़ होती है जो रूह के लिए काम किया जाता है, और रूहानियत का भेद संत सतगुरुओं से मिलता है। और संतों से नाम की दीक्षा लेके गुरु के बताए अनुसार जो काम करता है उसको गुरुमुख कहा जाता है। उन रास्ते पे चलता है उसको गुरु भक्ति कहा जाता है। और सब ने कहा है कि प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति। गुरु भक्ति बिन काज न रति, गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति मोह जग कभी न काटा जाए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीनने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। जब लग मोटे जा नहीं तो झीनने कैसे जा, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमा। गुरु भक्ति ये नहीं है कि गुरु की जाके धन चढ़ाओ, उसके अन्न चढ़ाओ या जो मन में आए वो काम। गुरु भक्ति है गुरु के उपदेश की पालना करना।
गुरु की आज्ञा मानना। और गुरु तुम्हें क्या आज्ञा देता है? गुरु तुम्हें तुम्हारे हित की बात करता है, गुरु का हित नहीं है, गुरु का हित नहीं है। कबीर गुरु सब को चाहे, गुरु को चाहे न कोई। गुरु सब के लिए ज्ञान बांटता है, सब ले जाओ, किसी एक के लिए नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कोई ले जाओ इसको, ऊंच नीच का, जाति पाति का, छोटे बड़े का, गरीब अमीर का सवाल नहीं, इस दिल का सवाल है। जिसके दिल में भक्ति की ललक उठती है, ये इश्क जागृत होता है, लगन जिसको लगती है, वो तड़फ जिसको लगती है, वो सच्चे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हो जाता है। और जो इस रास्ते पे चलता है, ये सब अमर कोई नहीं रहा दुनिया में। दुनिया से कोई चीज़ एक यहाँ से इतना कण मात्र भी साथ लेके नहीं जाता। फिर भी इंसान की दुर्बुद्धि देखो कि इन संसारी पदार्थों के लिए कैसे कैसे पाप कमा जाता है, कैसे कैसे दुष्ट कर्म करता है। कितने दिन के लिए? अरे 2 दिन जिंदगी में जीना है, इतने पे इतराते हो, मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया, काया भी बदनाम करी, अफसोस यहाँ से काया भी बदनाम करी, अफसोस की खाली हाथ चले। खाली हाथ जाना है यहाँ से। चाहे 10 दिन के बाद 11वें दिन आपको कोई याद करने वाला नहीं है। नेकी कर, भलाई कर, तेरा अपना काम कर। जो भक्ति करेगा, नाम की कमाई करेगा, वो तेरे साथ जाएगी, वो तेरे काम आएगी। दुनियादारी की चीज़ तो जितना ज़्यादा इकट्ठी करके जाओगे तो लड़ाई का सबब बनेगा बाद में। चाहे तुम्हारे अपने होंगे, अपने नहीं तो नातेदार आ जाएंगे, नातेदार नहीं तो कोर्ट कचहरी मुकदमों में वकील, हकीम, डॉक्टर और वहाँ ये गवाह लूट के खा जाएंगे। चाचे ताऊ भाई भतीजे बहुत बड़ा परिवार है, उनका क्या हाल होगा? वो देखे रोज कचहरी, रोज मुकदमे, रोजाना मुकदमे। किसके देख लो, बड़े बड़े घरानों के देखो। ये 4 पैसे के लिए शांति से नहीं रहने देते। ये माया बड़ी ठगनी है। इस ठगनी में जो फंस जाता है उनको ये बर्बाद करने लग जाती है। इसलिए इसको तो दोनों हाथों से उड़ीच देना चाहिए, दान में, पुण्य में, नेक कर्म में लगा देना चाहिए। जैसे कुंडू साहब रहे, इन्होंने नेक काम किया, ये जिक्र आ गया कि इन्होंने इतनी बस लगा रखी हैं लड़कियों के लिए। स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियां जाती थी, आपस में लड़के जाते थे। जवान उम्र में बच्चे एक दूसरे को कुछ बोल देना, कुछ कह देना, क्योंकि मेल नहीं मिलता, गलतियां होती रहती हैं, आपस में कोई झगड़े वगड़े होते। इन्होंने इतना नेक काम किया इन लड़कियों के लिए कि पता नहीं कितनी बस लगा रखी है। गांव से लेके जाते हैं, उनसे कोई टिकट नहीं, कोई चार्ज नहीं। अगर तुम्हारे पास है तो समाज हित, समाज कल्याण के काम कीजिए। कितने लोगों का तुम भला करते हो और वो जब सुखी मन से तुम्हें कहते हैं वाह भाई वाह, तेरा परमात्मा भला करे। अरे किसी से अच्छी दुआ ले लेते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। और कोई चीज़ देने से ख़त्म हो जाएगी चीज़। किसी के हाथ पर कोई चीज़ रखोगे, खराब होगी, बिगड़ जाएगी, टूट जाएगी। लेकिन किसी ने तुम्हें आशीर्वाद और दुआ दे दिया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, वो तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए संतों के पास जाके संतों से उनकी दया, मेहर और आशीर्वाद मांगिए, ताकि उनकी कृपा दृष्टि से आपकी मलिन बुद्धि शुद्ध हो और आप भक्ति के रास्ते पर चलो। समाज और दुनिया में रहते हुए तो आप वैसे सुखी रहो, घर परिवार में शांति रहे, और जब इस संसार से जाओ हंसते हुए जाओ, क्योंकि आपने कोई बुरा नहीं किया। और जब आगे भी जाते हो, जहाँ कहीं भी तुम्हारे कर्मों का फैसला होता है, उस दरगाह में भी तुम्हें इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाए कि इस इंसान ने अपने इंसान के चोले को पाके वो नेक कर्म किया है, ये इनाम का हकदार है और उसको या तो नेक योनि मिलती है। इसलिए दान पुण्य अच्छे करने वालों को राजा बाबू सेठ साहूकार बन के आते हैं। जो खोटे मंदे कर्म, पाप कर्म करते हैं, लूट खसूट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, चोर बाजारी, भ्रष्टाचार करते हैं, उनको लूला लंगड़ा अंधा काना बन के आना पड़ता है दुनिया में। कष्ट भोगते हैं, वो कर्म का फल है। इसलिए अगर भक्ति नहीं कर सकते तो कम से कम कर्म तो अच्छे किया करो, ताकि आपको योनि तो अच्छी मिल जाएगी। अच्छी योनि मिली, इसीलिए तो देखिए ना, हम और आप कितने भाग्यशाली हैं। बिना भाग्य के सत्संग नहीं मिलता।
बिना भाग के गुरु नहीं मिलता। कितने ये तन तुमने दुर्लभ पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। या को अव्यर्था मत खो, छिन छिन चेतो भक्ति कमाओ। भक्ति करो तो गुरु की करना, मार्ग शब्द गुरु से लेना। शब्द मार्गी गुरु ना होवे तो झूठी गुरुआई लेवे। जो गुरु रूहानियत का जानकार नहीं है, उस गुरु से हित और कल्याण नहीं हो सकता। ठग और लुटेरों के पास अगर फंस जाओगे, लूट खसूट कर लेंगे तुम्हें, बुद्धि तुम्हारी मलिन कर देंगे। वो तो पहले ही कचरा भरा हुआ है हमारे दिमाग में। कचरे को साफ करने के लिए तो हम संतों के पास जाते हैं कि हमारी उस मलिन बुद्धि को ठीक कर दें, उसमें से जो मलिनता भरी हुई है उसको साफ कर दें। संतों का घाट धोबी के घाट जैसा होता है। चोर डाकू ठग लुटेरे भी उनके पास जाके महात्मा बन जाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दें। जो उन आदतों को नहीं छोड़ता है वो कभी भी सुधर नहीं सकता। वो आदमी स्वयं कोशिश करेगा। कितने लोग मेरे पास आके कहते हैं, लेके आते हैं कि जी ये शराबी है, उसको सत्संगी कह देते हैं हमारे महाराज जी के पास लेके चलो, छुटा देगा। कैसे छुटा दूंगा मैं? शराब वो पीता है, आदत उसकी है, मैं उसको क्या कहूँ? मेरे पास झूठ मैं नहीं बोलूँ, मेरे पास कोई मंत्र नहीं शराब छुटा दूँ। मेरे पास ऐसी कोई दवा दारू नहीं उसको पिला दूँ वो उसी दिन के बाद छोड़ दे। मेरे पास एक दारू है, एक दवा है मेरे पास कान में डालने वाली, जो अब डालने लग रहा सबके कान में। वो दारू मैं कान में डालता हूँ, दिमाग में जाके लड़ती है, वहाँ काम करती है। मैं उसको ये कहता हूँ अपना जीवन क्यों बर्बाद करता है। नशे विषयों में जो इंसान पड़ जाता है वो कभी अपना जीवन पूरा नहीं करता। सुसाइड करनी शुरू कर देता है, रोम रोम करके मरना शुरू हो जाता है। और छूत जैसा रोग है वो खुद नहीं परिवार को भी मारना शुरू कर देता है। नशा करने वाला झूठा हो जाता है, लड़ाई वो करता है, चोरी वो करता है, जहाँ कहीं जाता है उसको कोई इज्जत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। जीवन उसका बर्बाद होता है, रोग बीमारी को इनवाइट कर लेता है और घर परिवार के लोगों को बर्बाद कर देता है, टुकड़े टुकड़े के लिए मोहताज हो जाता है। ऐसी बुरी चीज़ को क्यों लगाते हो जो तुम्हें बर्बाद करती है? ये मनुष्य का जीवन तो बहुत पवित्र है, परमात्मा के बाद में दूसरा नंबर है इसका। तो इसीलिए आत्मा से परमात्मा कहते हैं कि आत्मा परमात्मा है। तो इसे परमात्म शक्ति से जोड़ने के लिए इस आत्मा की मलिनता को दूर कर लीजिए। ये खुद परमात्मा है। लेकिन हमने क्या किया, उसके लिए तो कुछ करते ही नहीं हैं। उसमें तो और उल्टे सीधे कर्म जोड़ देते हैं और वो फिर नहीं निकल पाते उससे। इसलिए ये जीवन बहुत छोटा है, बड़ा नहीं है। जितना भी मिला भरोसा नहीं है। मुंह में घास लोगे मुंह में ही रह जाएगा, पता ही नहीं लगेगा। काफ़ी लोग कहते बैठा था, बैठे का बैठा रह गया, कुछ बता भी नहीं पाया, कह भी नहीं, फिर भी लालच नहीं छोड़ा कि उसके पास कुछ सौ बता नहीं पाया वो। अरे वो नहीं बता पाया, उसे शिक्षा ले ले कि उसने जो किया था वो बता भी नहीं पाया। सिकंदर भी ठहर पाया था क्या इस दुनिया में धन दौलत लूटने वाला? रावण भी सोने के कंगूरे बने हुए थे के? क्यों उन महात्माओं के नाम लेते हो जिन्होंने उनके पास था ही नहीं, उसकी लालसा ही नहीं की? भिलनी की बात नहीं करते, टूटी झोंपड़ी मेरे के बेर खा के ही गुजारा करती थी, लेकिन रामचंद्र जी को घर बुला लिया। हृदय की पवित्रता और शुद्धता जो है परमात्मा को अपने हृदय में रखती है। परमात्मा ने स्वयं कहा कि इस इंसान ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया कि अपनी लालसा के लिए मुझे एक मिनट नहीं टिकने देता, लेता है अपनी शिकायतें ले लेके मेरे पास पहुंच जाता है। अब परमात्मा को बड़ा दुख हुआ, क्या करूं? देवताओं से पूछता है कि देवताओं बताओ मुझे कोई ठिकाना। देवता मिले बेचारे, सोचने लगे, सब ने विचार अपना अपना दिया, नहीं बात बनी। बोले कि कहीं बाहर चले जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में। बोला वहाँ भी नहीं छोड़ेगा, पाताल में भी लगा लिया इसने, आकाश में भी हवाई जहाज बना ली, वहाँ भी रॉकेट चांद तक भेजता, नहीं छोड़ेगा, वहाँ भी पहुँच जाएगा। बोला तो कहाँ? बोले एक बताऊँ? बोले कि हाँ। बोला कि इंसान के दिल में जाके बैठ जाए। बोले उसके दिल में बैठ जाएगा। दिए के नीचे अंधेरा होता है, अब वो दिए के नीचे अंधेरा है, परमात्मा तुम्हारे अंदर बैठा, तुम मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में ढूंढते फिरते हो।
अंदर में खोजना क्यों नहीं करो, अंदर में प्रवेश कीजिए, अपने आप को जानिए, पहचानिए। अंदर में जो मलिनता भरी है उस कूड़े करकट को, उस कचरे को बाहर निकाल के उस आत्म शक्ति को बल दीजिए, ताकत दीजिए, उसको इसे योग्य बनाइए कि परमात्मा के चरणों में, और उसी को अभ्यास करते 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 ऐसा वक्त आएगा कि स्वयं परमात्मा आपसे पूछेगा। इसीलिए कही कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से ये पूछे कि बोल ए बंदे तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंद जब कैसे करोगे, बुलंद यूं तो नहीं हो सकते। अपने आप बुलंद होने का तरीका नहीं, इसलिए यहाँ गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु बार बार चेताता है। इसलिए मैं कहता हूँ जितनी बार सत्संग में आओ तो हमेशा महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेके जाओ, उनसे प्रेरणा लो कि संतों ने क्या बताया। अब हजूर महाराज जी के जीवन का पहला संदेश दिया कि अपना कमा के खाओ। अगर किसी के यहाँ गए और किसी ने कह दिया कि रोटी खा ले भगत, बोला कि मेरे से पहले काम करवा लो कोई, ये थी भक्ति कि काम फिर कर लेना रोटी। बोला कि ऐसे तो रोटी नहीं खाऊंगा, कर्जा चढ़ जाएगा मेरा। अब तो कर्जे के नीचे दबे पड़े रहो, कोई ख्याल ही नहीं करता। बोले रोटी जब खाऊंगा कि कोई काम करवा लो, अगले का काम करते थे उसके बाद रोटी खाते थे, जहाँ ये नहीं। तो उन्होंने कहा कि जो इंसान अपनी हक हलाल की अपनी कमाई का खाता है उसका हृदय शुद्ध और पवित्र होता है। ये शिक्षा भी दी और संदेश भी दिया कि अपने जीवन में अपने हक हलाल की कमाई खाओ, अपने विचारों को शुद्ध रखोगे। नहीं तो गलत अन्न खाने वाला तो दुर्योधन की सभा में भीष्म पिता में भी देखता रह गया और द्रौपदी को नंगा करने लग गए थे लोग। कहाँ धर्म कर्म रह गया था वहाँ पे। लेकिन जब पूछा गया पितामह से, पितामह ये क्या खेल है, आप बड़ी धर्म कर्म की बातें करते हुए क्या है। गुरु द्रोण से कहते ये क्या है, वो नीची गर्दन करके कहते बेटा हमने दुर्योधन दुष्ट का अनाज खा रखा था इसलिए हमारी दुर्बुद्धि हो गई उसका अन्न खाने से। दुष्ट अन्न खाने से, दूसरे का हक छीनने से, ये छल कपट का खाने से इंसान की दुर्बुद्धि हो जाती है। क्योंकि अन्न खाने से अन्नमय कोष बिगड़ जाता है, अन्नमय कोष के बिगड़ने से मनमय कोष बिगड़ता है, मनमय कोष बिगड़ने से उसके विचार बिगड़ते हैं, विचार से ज्ञान और विज्ञान में बिगड़ते हैं, और उसके बाद आनंदमय कोष खराब हो जाता है। इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। तो ये शिक्षा उन्होंने अपने जीवन में दी नहीं, करके दिखाई कि ऐसा करो। और कमा के खाया। खेती करते थे, खेत में जाते थे, खेत में सारा काम करके जो अन्न आता था उससे अपना गुजरान करते थे। हमारे देश के तो राजे महाराजाओं की भी ऐसी कहानियां हैं कि जिन्होंने अपने हाथ से अपने खाने के लिए खुद का अन्न पैदा करके खाते थे, राजकाज का उन्होंने नहीं खाया। राजा चकवा बेन ने कभी राज का नहीं, अपने हाथ से ढेकड़ी से पानी निकाल के खेती में जो अन्न पैदा होता था उससे खाते थे। वो लोग जानते थे भक्ति का ये मार्ग है, बड़ा सूक्ष्म रास्ता है ये। फिर दूसरी बात कहते सबसे प्रेम करो, किसी का बुरा ना करो। किसी का बुरा नहीं किया, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा कि भाई कोई नहीं, तुम मेरा बुरा करते रहो, मैं ऐसा हूँगा या मेरे अंदर कमी होगी। दो ही रास्ते बताए, मेरी कमी होगी तो सुधारूंगा, नहीं कमी होगी तुम कहते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। संदेश दे दिया। तीसरा संदेश दे दिया, तुम्हारा बुरा अगर कोई करता है तो उसके माफ़ कर दीजिए, और तुमसे गलती होती है तुम माफ़ी मांग लीजिए, ख़त्म है कहानी। लड़ाई झगड़ा उस बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो जितना विरोध करोगे बढ़ती चले जाएगी, मन में और ज़्यादा ईर्ष्या पैदा होगी। किसी से ईर्ष्या ना करो, सब खुदा के बनाए हुए जीव हैं। सबसे समान बर्ताव व्यवहार करो, इज्जत करो, सम्मान दो। तुम किसी को जैसा दोगे वो तुम्हारे पास लौट के आएगा। जैसा जिसको दोगे, नफरत करोगे नफरत तुम्हें मिलेगी, प्यार करोगे प्यार आएगा। किसी को इज्जत सम्मान दोगे वो आपको इज्जत सम्मान देगा। लेकिन आप किसी को नहीं देते वो तुम्हें नहीं देगा। क्यों देगा? तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे पास लौट के आता है। इसलिए कहता हूं कि ये जो अवतरण दिवस होते हैं उनकी शिक्षा, ये गुरु भक्ति है। ये गुरु भक्ति है। गुरु भक्ति जबान से करने से नहीं आती। उनकी जीवन की हर क्रिया एक संदेश, एक लेसन और एक शिक्षा लेके खड़ी होती है।
निर्जीव चीज़ें भी प्रकृति में ऐसी चीज़ें लिए खड़ी हैं, किसी से स्थिरता, किसी से सहनशीलता, किसी से धैर्य, किसी से प्यार, किसी से त्याग, किसी से परहित। ये सारी चीज़ें हमारा नज़रिया नहीं है देखने का। प्रकृति ने सब चीज़ें हमारे सामने रखी हैं और इंसान विवेकशील जीव है, इसमें बुद्धि है, ज्ञान है, विवेक है, समझ है, और उसको ये उपयोग नहीं करता। ये बुद्धि को दुर्बुद्धि बना ली, कर्म को कुकर्म बना दिया, मेहनत करना नहीं चाहता, लूट खसूट खा के अपने विचारों को गंदा कर लिया, फिर पटड़ी पे गाड़ी नहीं आती। भाई रोजाना सत्संग में आते हो, कुछ ना कुछ ये संकल्प लेके जाया करो कि आइंदा के लिए मैं ये प्रण करता हूँ कि रोज़ाना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा बैठ के चिंतन करूँगा और उस चिंतन में जो मंत्र दिया गया उसका सुमन करूँगा। उस दौरान में अगर तुम्हारे मन में गुनाह उठते हैं, कोई नकारात्मक विचार उठते हैं, सबके उठते हैं, लाख कोशिश करोगे उठते हैं, अनेक प्रकार के लोग मिलते हैं, बातें ऐसी होती हैं, तो उन विचारों को छोड़ते चलो, उनकी तरफ ख्याल ना करो। मैं कहता हूँ निर्विकल्प समाधि अगर तुम 2 मिनट के भी लगा लोगे ना, तो पूरी ताकत मिल जाएगी, रूह की ताकत बढ़ती चली जाएगी, काल की और मन की शक्तियाँ छीन होती चली जाएंगी, और रूह ज्यों ज्यों बलवती होती जाएगी तुम्हें ज़्यादा आनंद आता चला जाएगा, और तुम्हारी रूहानी शक्ति और आगे से आगे उन्नति करेगी। सबको बहुत बहुत इस मुबारक दिन पे आपको पुण्य आशीर्वाद और बहुत बहुत मुबारक। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आप सब पर कृपा आशीर्वाद बनाए रखे, आपके विचार शुद्ध बनाए, भक्ति में बनाए और भक्ति के रास्ते पे चलाए। आपका जीवन शुद्ध पवित्र हो, घरों में प्यार प्रेम शांति रहे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा। नमो नमो सत्य गुरु नमो, नमन करूं जी हर बार, चरण कमल में राखियो, मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़े करूं बिनती, चरण निवाऊं सी, सतगुरु तारा चंद्रमा राज ने नाम दिया बख्शीश गुरु जी, दया के दाता हो बेदिया उनके जी, दया करो मेरे साईया, हम भव सागर मान आप ही बह जाएंगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँ, तुम राखो तो मेरी रह, छोड़ो तो बह जा।
सतगुरु मुझे को राखियो, चरण कमल की छां। सतगुरु ने मोहे दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। दीनी है ज्ञान जड़ी, सतगुरु ने दीनी है अमर जड़ी, दाता ने वाजड़ी मोहे प्यारी लगत है जी, वाजड़ी मोहे प्यारी लगत, अमृत रस की भरी, सतगुरु ने हे दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर जड़ी। दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने मोहे दीनी है अमर। काया नगर एक अद्भुत बंगला जी, काया नगर एक अद्भुत तामे गुप्त धरी, सतगुरु दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने दीनी है अमर जड़ी। दीनी है ज्ञान जड़ी, सतगुरु अमर। पाँच नाग 25 नागणी जी, पाँच नाग 25 नाग, सुंगत तुरत मरी, सतगुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी, दात दीनी है अमर जड़ी। दीनी है ज्ञान जड़ी, मोहे दीनी है अमर। या काली ने सब जगह खाया जी, या काली ने सब जगह, सतगुरु देख डरी, सतगुरु दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता दीनी है अमर। दीनी है ज्ञान जड़ी, दाता ने दीनी है अमर।
कह कबीर सुनो भाई साधो जी, कह कबीर सुन ले परिवार तेरी सतगुरु ने जड़ी दातन दीनी है अमर जड़ी सतगुरु ने दीनी है ज्ञान जड़ी। राधा